निठल्ले आदमियों की कल्पना है, और देखा जाए तो ये झूठी इज्जत पर मरने वाले लोग ही दौलत को बदनाम करते हैं। राखी गुलजार हिंदी व बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री है। वे फिल्म इंडस्ट्रीज में व्यापक रूप से केवल राखी के नाम से जानी जाती हैं। ये नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों में महिला श्रेणियों में सबसे ज्यादा नामांकित कलाकार के रूप में जाना जाता है। राखी मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और साथ ही कई बंगाली फिल्मों में दिखाई दी हैं। 4 दशकों तक किए अभिनय में उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। साथ ही फिल्मफेयर में राखी को 16 बार नामांकित किया गया, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 8 बार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 8 बार उनका नामांकन शामिल है। राखी गुलजार का जन्म भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रानाघाट में एक बंगाली भाषी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड जगत में लोग इन्हें राखी के नाम से जानते हैं। राखी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्हें फिल्म उद्योग में शामिल होना पड़ा। वर्ष 1967 में बंगाली में अपनी पहली ही फिल्म बंधु बरन से उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें रेशमा और शेरा में मुख्य भूमिका के लिए सिफारिश की। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले ही राखी धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ क्रमशः 1970 में राजश्री प्रोडक्शंस की जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका की में दिखाई दी। उसके बाद 1971 की समीर गांगुली की निर्देशन में बनी फिल्म शर्मीली में दोहरी भूमिका में दिखाई दे चुकी थी। 1971 में ही उन्होंने लाल पत्थर और पारस में भी अभिनय किया, जो काफी लोकप्रिय फिल्म रही, और राखी 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री बन गईं। उनके अभिनय की शहजादा, आंखों आंखों में, हीरा पन्ना, दाग, हमारे तुम्हारे, आंचल, श्रीमान श्रीमती और ताकत जैसे फिल्मों में काफी प्रशंसा हुई। राखी ने देव आनंद के साथ हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला और लूटमार में अभिनय किया। साथ ही राखी गुलजार शशि कपूर की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और उन्होंने एक साथ 9 फिल्में की। इनमें से 4 को समीक्षकों ने सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और 5 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। यदि शशि कपूर के साथ उनके फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने शर्मीली, जानवर और इंसान, कभी कभी, दूसरा आदमी, तृष्णा, बसेरा, बंधन, कच्चे धागों का, जमीन आसमान और पिघलता आसमान में मुख्य नायिका के रूप में काम किया। उनकी शशि कपूर के साथ आखिरी फिल्म 1985 में आई फिल्म पिघलता आसमान थी, और अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने लगभग 8 फिल्मों में काम किया, जो इस प्रकार है: कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्में वादे, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात और बेमिसाल फिल्में शामिल है। जुर्माना जैसी कुछ फिल्मों में तो उनका नाम नायक से भी पहले लिया जाता है। उन्होंने हमारे तुम्हारे और श्रीमान श्रीमती जैसी फिल्मों में संजीव कुमार के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी भी बनाई। एक लोकप्रिय नायिका के रूप में अपने करियर के चरम पर उन्होंने फिल्म आंचल में राजेश खन्ना की भाभी, फिल्म शान में शशि कपूर और अमिताभ की भाभी, फिल्म धुआं में मिथुन चक्रवर्ती की भाभी और शक्ति में अमिताभ की मां और ये वादा रहा 1982 में ऋषि कपूर की मां के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं स्वीकार करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उस समय कई बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें परोमा 1984 ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड दिलाया। 1980 के आखिरी सालों और 1990 के दशक से राखी ने बुजुर्ग मां की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, जिनमें राम लखन, अनारी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बारूद, श्याम घनश्याम, किस्मत, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता जैसी फिल्में शामिल है। 1967 से 2003 तक के करियर में उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 91 फिल्मों में काम किया है। उन्हें 1974 में फिल्म दाग, 1977 की फिल्म तपस्या, 1990 की फिल्म राम लखन और 2003 की फिल्म शुभ मुहूर्त में उनके अभिनय के लिए कुल मिलाकर 3 फिल्मफेयर और 1 फिल्म शुभ मुहूर्त के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। साथ ने राखी को 16 बार फिल्मफेयर में नामांकित किया गया, जिससे वह माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी के साथ महिला श्रेणियों में सबसे अधिक नामांकित कलाकार में गिने जाते हैं।
वह शायद एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ मुख्य नायिका और मां दोनों की भूमिकाएं निभाई हैं। साल 2003 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपनी किशोरावस्था के दौरान राखी की शादी अजय बिस्वास से हुई थी, लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाए और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद राखी ने 1973 में संगीत निर्देशक, गीतकार, फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह गुलजार से शादी कर ली। उनकी एक बेटी है जिसका नाम मेघना गुलजार उर्फ बोस्की है, जो कि एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखिका हैं। राखी गुलजार से दूसरी शादी के बाद एक्टिंग करियर छोड़ने वाली थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए और राखी ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी कानूनी तलाक नहीं लिया और उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण लगभग साथ मिलकर किया। राखी ने वर्ष 2003 में फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया और उनकी आखिरी फिल्म शुभ मुहूर्त थी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।